नमस्कार, सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में जब काकभूषुंडी जी से कथा सुन के गरुड़ जी चले जाते हैं, उसके बाद शिव जी पार्वती से कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहें वेद पुराण। शिव जी फिर एक बार कहते हैं पार्वती जी से कि संत के समागम के समान कोई और लाभ नहीं है। यही बात काकभूषुंडी जी ने पहले गरुड़ को कही कि संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है। तो यही बात यहाँ पर पार्वती से शिव जी कह रहे हैं। और संत का मतलब जो परोपकार करे, जो दूसरों की भलाई करे। और अगर ये संत अपने में ही मिल जाए, मतलब हम खुद दूसरों की भलाई करने लगे, दूसरों का परोपकार करने लगे, तो यह विशेष सुखदायी है, क्योंकि संत हमको अपने आप में मिल गया। और फिर कहते हैं कि यह होता हरि की कृपा से ही है। हरि की कृपा से ही संत समागम होता है। वो कैसे? देखिए, हरि, भगवान का नाम हरि कहा, और हरि का क्या मतलब है? हरि का मतलब है जो हमारे हर भ्रम को हर ले। जो भी भ्रम है हमें अपने बारे में, संसार के बारे में, उन सारे भ्रमों का जो हरण कर ले, उनको हर ले, वो हरि। तो जब हमारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, तब ही हम संत की तरह दूसरों की भलाई, दूसरों के उपकार के कार्य कर पाते हैं। फिर कहते हैं, कहेउ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा, प्रणत कलप तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीत राम पद कंजा। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे को राम का इतिहास, राम कथा का इतिहास कह के सुनाया। इस इतिहास को सुन के सब प्रकार के जो भ्रम हैं मनुष्य को अपने बारे में, इस विश्व के बारे में, दूसरे मनुष्यों के बारे में, वो सब भ्रम खत्म हो जाते हैं। ये संसार सागर से मनुष्य पार हो जाता है, पर यह होता तब ही है जब मनुष्य की राम के पद में प्रीत हो, मतलब राम को, ईश्वर को जानने की प्रबल उत्कंठा हो, जिज्ञासा हो, प्रेम हो उसको जानने में। मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। शिव जी फिर कहते हैं पार्वती जी को कि जो इस कथा को मन लगा के सुनते हैं, उनके जो मन से, वचन से, कर्म से जो पाप उत्पन्न होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये कैसे? जब आप राम कथा को सुनते हैं तो आप जानते हैं कि राम कौन है। वह कैसे? कि मैं मनुष्य खुद राम का अंग हूँ, और ये विश्व जो रूप है ये भी राम का ही रूप है, और हर मनुष्य इस विश्व रूप का एक अंग है। जब यह अर्थ समझ में आता है, जब यह विचार समझ में आता है, तो और किसी भी प्रकार का भ्रम इस विश्व के बारे में और अपने बारे में, कोई भी ऐसा विचार फिर खत्म हो जाता है। जब यह विचार के तौर पर साफ हो जाता है कि हर मनुष्य इस विश्व रूप का ही अंग है, तो फिर आप वैसे ही सुरों में शब्द बोलते हैं दूसरों से, और फिर जैसा बोलते हैं वैसे ही कर्म करते हैं। तो एक बार जब ये क्लियर हो जाए, जब ये साफ हो जाए कि हर मनुष्य राम के विश्व रूप का अंग है, तो फिर किसी पाप की गुंजाइश ही नहीं रहती। आगे कहते हैं, जहाँ लगे साधन वेद बखान,
सब कर फल हरे भगत भवानी, सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम कृपा काहुक पाई। कहते हैं कि जितने भी साधन वेदों ने बखाने हैं, जैसे संयम, दम, जप, तप, व्रत, मख, विद्या, विनय, विवेक, बड़ाई, नाना कर्म, धर्म, उन सब साधनों का फल एक ही है। और वह फल क्या है कि हरि में भक्ति मिले, हरि में भक्ति हो। मतलब ईश्वर के इस विश्व रूप के रूप में हर मनुष्य को उसका भाग देखूं और अपने आप को भी उसका भाग समझूं, मानूं। यही फल है सारे साधनों का। मनुष्य जितने भी कर्म, धर्म, आचार करता है, उन सबों का एक फल, परम फल यही ही है। और फिर कहते हैं कि यह फल जो है कि भगवान की भक्ति मिले, ये फल साधनों से नहीं होता, ये होता ईश्वर की कृपा से ही है। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी होता है। अब ईश्वर कृपा का क्या मतलब? ईश्वर कृपा का मतलब, कृपा है शब्द कर पा। तो जब मनुष्य करता है तब ही वो पाने योग्य होता है, और जब वह पाने योग्य होता है तब ही उसे यह भक्ति मिलती है। जब तक कर्म नहीं करता इस भक्ति के लिए, तब तक भक्ति मिल ही नहीं सकती। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। फिर कहते हैं कि मुनियों को भी दुर्लभ है ये हरि भक्ति, पर मनुष्यों को यह बिना प्रयास के मिल जाती है। कैसे? जब मनुष्य निरंतर राम की इस कथा को सुनता है विश्वास के साथ। तो कथा सुनना एक ऐसा कर्म है जिससे भक्ति प्राप्त होती है, पर कथा सुनने के साथ साथ विश्वास जरूरी है कथा में। ये विश्वास क्या है? आप देखिए, विश्वास शब्द में विश्व और अस, विश्व और अस, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि विश्व ही ईश्वर का रूप है। यह दृढ़ता से अगर हमारे मन में धारण हो जाए और इस विश्वास के साथ हम ईश्वर की, राम की कथा को सुने, तो भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। यह शिव जी पार्वती से कहते हैं। फिर कहते हैं, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। कहते हैं कि राम के चरणों में, राम के इस विश्व रूप में और राम के इस मनुष्य रूप में जिसका मन लगता है, जिसको इसमें सुख मिलता है, वही गुणी है, वही पंडित है, वही दानी है, वही धर्मपरायण है, और वही अपने कुल को उपकार करने वाला है, अपने कुल को उबारने वाला है। फिर कहते हैं, नीते निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना, सो कवि कोविद सोई रंधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। कहते हैं कि जो सब प्रकार के छल और कपट को छोड़ के भगवान का भजन करे, मतलब भगवान के साथ एकाकार हो जाए, अपने को भगवान का अंग माने और सब मनुष्यों को भगवान के इस विश्व रूप का अंग माने और फिर भागवत व्यवहार करे, तो उसी को कहा कि वही निपुण है, वही सयाना है, उसी ने ईश्वर के सिद्धांत को, ज्ञान के सिद्धांत को, ज्ञान को अच्छी तरीके से जाना है।
फिर कहते हैं, धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, धन्य नार पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। शिव जी पार्वती से फिर कहते हैं कि वो देश धन्य है जहाँ पर कि सुर सरी है, मतलब जहाँ कि सुरों की सरिता, सुरों की सरिता क्या, जहाँ पर इस कथा रूपी सुरों की सरिता विद्यमान है, जहाँ पर इस कथा रूपी सुर सरिता को सुना जाता है, वो मनुष्य, वो देश, वो नगर, वो गांव धन्य है। और फिर कहते हैं कि वो शरीर धन्य है। नारी कहा, नारी शरीर के रूप में इस्तेमाल होता है, तो वो शरीर धन्य है, वो मनुष्य शरीर धन्य है जो कि ईश्वर की आज्ञानुसार कर्म करता है, ईश्वर की आज्ञाओं के पालन में लगा रहता है। इसका क्या मतलब, आज्ञा पालन का क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जैसा कर्तव्य उपस्थित हो वैसा कर्तव्य पालन करें, अपने कर्तव्यों से कभी भागे नहीं, कभी डरे नहीं, कभी भी अपने कर्तव्यों को छोड़ के जंगल में न भाग जाए। फिर कहते हैं कि वो राजा धन्य है जो नीति के अनुसार शासन करता है। और नीति क्या है? राजा के लिए नीति यही है कि अपनी प्रजा की देखभाल करना, अपनी प्रजा का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना। और फिर कहते हैं, धन्य सुद्विज निज धर्म न टरई। और फिर कहते हैं कि वो मनुष्य धन्य है जिसको कि यह ज्ञान हो जाता है कि वह ईश्वर का अंग है, वह ईश्वर के भागवत कर्म करता है और यह भागवत कर्म ही उसका धर्म है। सो धन धन्य प्रथम गति जागी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगते अभंगा। कहते हैं कि वो धन, संपत्ति धन्य है जिसकी प्रथम गति है, और प्रथम गति धन्य की है दान देना, मतलब दूसरों का परोपकार करना। फिर कहते हैं कि वो पुण्य धन्य है, वो बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी हुई है, मतलब कि वो बुद्धि, वो मनुष्य धन्य है जो हमेशा दूसरों के परोपकार और भलाई में लगा रहता है। उसके बाद फिर कहते हैं कि वो समय धन्य है जब सत्संग हो, मतलब वो समय, वो क्षण धन्य है जब आप अपने को ईश्वर का अंग समझते हैं, ईश्वर के इस विश्व रूप का, और दूसरे मनुष्यों को भी ईश्वर के इस विश्व रूप का अंग समझकर उनकी भलाई करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और आखिर में फिर धन्य जन्म द्विज भगते अभंगा, कि वो जन्म धन्य है जिसमें कि ईश्वर के इस मनुष्य रूप में भक्ति प्राप्त हो, कि जो भी मनुष्य हैं वो ईश्वर के अंग हैं, यह भक्ति प्राप्त हो। सो कुल धन्यो मां सुनु, जगत पूज सुपुनी, श्री रघुबीर परायण, जहि नर उपज विनीत। शिव जी पार्वती से फिर कहते हैं कि हे उमा सुनो, इस विश्व में वो पूज्य है, पूजा की योग्य है, और वो ही पवित्र है जो कि राम के इस विश्व रूप की, राम के इस मनुष्य रूप की सेवा में निरंतर लगा रहता है विनय के साथ। क्या यह हम सब कर सकते हैं? कोशिश करें। धन्यवाद।